नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजोग मेकेवार। आई एम एन इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन फिजिशियन एंड द डायरेक्टर ऑफ जीविशा स्पाइन पेन एंड रीजनरेटिव हॉस्पिटल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको रीजनरेटिव इंजेक्शन किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी देंगे। तो आज हम रीजनरेटिव इंजेक्शन का एक स्पेसिफिक टाइप जो होता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट इंजेक्शन, वो इंजेक्शन करने से पहले क्या तैयारी की जाती है, किस तरीके से ब्लड कलेक्शन किया जाता है, किस तरीके की किट यूज की जाती है, वो सब आपके सामने रूबरू करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले या डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जस्ट बताऊंगा किस टाइप के रीजनरेटिव इंजेक्शंस जनरली हम जीविशा पेन क्लिनिक में देते हैं। तो रीजनरेटिव इंजेक्शन के स्पेसिफिकली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है असेल्युलर और दूसरा होता है सेल्युलर। तो असेल्युलर टाइप्स मतलब वहां पे कोई सेल्स नहीं होते, वहां पे जनरली जो रीजनरेटिव इंजेक्शन तैयार किया जाता है वो आपके ब्लड को यूज करके किया जाता है। तो इस असेल्युलर टाइप ऑफ रीजनरेटिव इंजेक्शंस के टाइप्स में आता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन, ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट इंजेक्शन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरम डिराइव्ड रीजनरेटिव इंजेक्शंस। और नेक्स्ट टाइप जो होते हैं सेल्युलर टाइप ऑफ रीजनरेटिव इंजेक्शंस, उसमें जनरली वी ट्राई टू एक्सट्रैक्ट सम काइंड ऑफ स्टेम सेल्स फ्रॉम योर बॉडी एंड दोज स्टेम सेल्स आर देन इंजेक्टेड इनटू द various degenerated tissues, and we expect that those stem cells will take the shape of the local tissue, local damaged tissue, and will bring about the healing. तो इस टाइप के सेलुलर रीजनरेटिव इंजेक्शंस के टाइप्स में आता है BMAC, that is bone marrow aspirate concentrate, mesenchymal stem cell injections, and various type of cultured stem cell injections. तो आज हम डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं एक असेलुलर टाइप ऑफ रीजनरेटिव इंजेक्शन का, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट इंजेक्शन। तो बेसिकली इस मेथड में क्या किया जाता है, पेशेंट का 10 to 20 ml ब्लड कलेक्ट किया जाता है एंड उस ब्लड को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करके रखा जाता है। हम ब्लड कितना ले रहे हैं, इसको कितनी देर तक इंक्यूबेट करके रखना है, ये जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ किट्स दैट आर अवेलेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ GFC उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो हम किट यूज करते हैं उसमें जनरली हम 10 ml ऑफ ब्लड लेते हैं और उसे अराउंड 3 आवर्स के लिए इंक्यूबेट करके रखते हैं। Now, what is the advantage of keeping blood incubated for 2 to 3 hours in those GFC kits? So basically during this incubation period, the platelets inside the blood, they get activated and they release the growth factors which are present in their alpha granules into the serum. So during this incubation period, if all the platelets they get activated and release the growth factors, then we get the maximum concentration of growth factors in that small 4 to 5 ml solution, and now that is collected and then injected into the degenerated tissues. Now different GFC kits have their different special properties. Now the kit that we use, they basically have some glass beads inside the kit and they basically increase the amount of interleukin-1 antagonists inside that serum concentrate. Now what is interleukin-1? Interleukin-1 is the main inflammatory component which basically brings about degeneration in the tissues. Now by activation or increasing the concentration of interleukin-1 antagonist, we basically get the good quality and maximum anti-inflammatory action through the injection of this GFC concentrate. अभी हम जो GFC किट है उसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। सो ये एक स्कैल्प पेन है, दिस इज द 22 गेज स्कैल्प पेन and this is used along with this syringe to collect the blood from the patient. Now this is the kit that we are talking about, the GFC kit, and it has a volume of around 10 to 12 ml and you can see inside this kit there are some beads. These beads have the property to increase the amount of interleukin-1 antagonist inside the serum. So this is the specific kit which is prepared for GFC preparation. So this is the spinal needle, this is 20 gauge spinal needle and this is used for collecting the growth factor concentrate after centrifugation. And this is the incubator that we basically use
for incubating this collected blood for about 3 hours. You can see that we have already collected blood from the patient, and it is kept inside this glass chamber, and a specific temperature of 37 degrees centigrade is basically maintained inside that temperature. You can see the time here, it already 6 minutes have passed, and we have to wait for almost 3 hours. So after which that plasma will be centrifuged, and after centrifugation, the liquid component that remains above that clotted blood, it will be extracted and it will be injected inside the knee joint. So जब हम GFC injections करते हैं, suppose if we are doing it for knee osteoarthritis like in this patient, then we generally space out these injections in a 15 days period, and we give about 3 injections as the initial therapy for treatment of knee osteoarthritis. These injections can be repeated after 6 months or 1 year period as the booster doses, so that the effect that we get after the initial injections, they are maintained and sustained for a longer period of time. So hope you understood how we do this GFC concentrate injection in the patients of various degenerated conditions like knee osteoarthritis. If you want to know more about these regenerative injections, you can visit our website www.jvishasPainClinic.com, where all the information related to these regenerative injections is available. Thank you.